और दो लोग खाना ढूंढने के लिए जंगल में घूम रहे हैं। अचानक से उन दोनों को एक शेर की आवाज़ आती है। पहला वाला बोलता है उसने हमें नहीं देखा होगा, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत ही पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक आदमी है। लेकिन दूसरा वाला कहता है मैं तो भाग रहा हूँ। फिर शेर आता है और उस ऑप्टिमिस्टिक आदमी को मार देता है। पेसिमिस्टिक और नेगेटिव सोच वाला आदमी सर्वाइव कर लेता है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको एक छोटा सा हिंट मिल गया होगा कि दुनिया में ज़्यादातर लोग पेसिमिस्टिक और नेगेटिव क्यों होते हैं। क्योंकि हम इंसान इस दुनिया में पिछले करोड़ों सालों से है और उसमें से हमने 99% से भी ज़्यादा टाइम एक जंगली आदिवासी की तरह गुजारा है। और इसीलिए आज भी हमारे अंदर नेगेटिव सोच और पेसिमिज्म सबसे पहले आता है, और वो भी नेचुरली। इसका मतलब ये है कि नेगेटिव सोच रखना हम इंसानों की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, क्योंकि ये बायोलॉजिकली हमारी जीन्स में है। क्योंकि दोस्तों, सर्वाइवल के लिए और जान बचाने के लिए वही सोच ज़रूरी थी। जब आपके सामने शेर खड़ा है तो आप बिना कुछ सोचे समझे अपनी जान बचाने के लिए भागोगे। वहां खड़े रह के प्रोस एंड कॉन्स एनालाइज नहीं करोगे। बस प्रॉब्लम ये है कि हमारी सोसाइटी बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा तेजी से डेवलप हो चुकी है, लेकिन हमारा माइंडसेट वैसा ही रह गया है। जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम एनिमल अटैक्स, टेररिस्ट अटैक्स, मर्डर्स, वॉर्स, दूसरे सारे नेचुरल डिजास्टर से, इन सारे रीजंस को मिलाकर भी आज हर साल इतने लोग नहीं मरते जितने सिर्फ और सिर्फ सुसाइड से मर रहे हैं। दोस्तों, ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी हम लोगों से पूछेंगे कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते, तो वो कहेंगे कि उसमें रिस्क है, मार्केट क्रैश होने का और पैसा डूबने का डर होता है। उन्हें ये नहीं पता होता है कि खरीदना क्या चाहिए, कब खरीदना चाहिए, मार्केट फ्यूचर में कौन से डायरेक्शन में जाएंगे। इनफैक्ट बहुत लोगों को यही नहीं पता होता है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। टीवी में हम एड्स तो देख लेते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन उसमें यह भी लिखा होता है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, और फिर हम उसे इग्नोर कर देते हैं, वरना ज़्यादा पैसे किसे नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जानेंगे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, ये रिस्क और मार्केट रिस्क क्या होता है, इसमें इन्वेस्ट करने का रिस्क कितना है और रिवॉर्ड कितना है, और लास्ट में मैं अपना एक मैसेज ऐड करूंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें इन्वेस्ट नहीं करने का रिस्क कितना है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि ये एक वीडियो आपके अमीर बनने की शुरुआत हो सकती है और आपके स्टॉक मार्केट का सारा डर इस एक वीडियो से निकल जाएगा। इस बात की मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जब मैं लोगों से पूछता हूँ कि वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते, तो वो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में तो बहुत रिस्क है और जिसको इस रिस्क से इश्क है वही रिस्क लेगा, बाकी लोग क्यों लें। लेकिन जब भी हम लोगों से पूछेंगे कि इस रिस्क का मतलब होता क्या है, तो सब यही कहेंगे कि आप कोई खतरा ले रहे हो, आपके पैसे डूबने का डर है। और कुछ साल पहले जब मैं सेबी की रिपोर्ट पढ़ रहा था, जिसमें सेबी ने हम इंडियंस का एक सर्वे लिया था कि लोग स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते, तो सबसे बड़ा रीजन यही आ रहा था कि इसमें बहुत रिस्क है। मतलब नॉट श्योर अबाउट सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब ये कि लोग अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे को यानी कैपिटल को सेफ नहीं देख रहे, तो उसे ग्रो होते हुए सोचना तो बहुत दूर की बात है। और जब लोगों से ये पूछा गया कि रिस्क का मतलब होता क्या है, तो 32% लोगों ने कहा डेंजर और 22% लोगों ने कहा लॉस। और अगर आप गूगल भी करो तो उसका मीनिंग ये आता है कि आप किसी डेंजर में अपने आप को एक्सपोज करते हो, यानी खतरे में डालते हो। लेकिन दोस्तों, मेरे हिसाब से ये एक गलत मीनिंग है। सही मीनिंग समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप अपने फ्रेंड्स के साथ कोई लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हो और शाम होते ही अचानक से मौसम खराब होता है। आपकी गाड़ी के कांच पे बहुत सारा फॉग जम गया है, जिसकी वजह से आपको ड्राइव करते हुए ज्यादा क्लियरली दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे आपको पता नहीं कि कब कौन से टाइम पे कहाँ से स्पीड में कोई कार आ जाए या कुछ और बुरा हो जाए। और अगर आप फिर भी ड्राइव करते हो तो हम कहेंगे कि आप रिस्क ले रहे हो। लेकिन अगर आप ये डिसाइड करो कि आप एक नाइट कोई होटल में वेट कर लोगे और अगले दिन सुबह के उजाले में एकदम सुहाने मौसम में आप ड्राइव करके आगे बढ़ते हो और आप देखते हो कि रोड एकदम साफ है, तो अब आप ऐसे टाइम पे ड्राइव करके बहुत कम रिस्क ले रहे हो, क्योंकि अब आपको पता है कि एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि आपको पता है। इसे हम अंडरलाइन कर लेते हैं। तो बेसिकली आपने अपनी जान के रिस्क को थोड़ी समझदारी से मैनेज कर लिया, क्योंकि हम रात को ही खराब मौसम में अगर ड्राइव करते तो हो सकता था कि हम सेफली अपनी डेस्टिनेशन पहुंच जाते और अपना थोड़ा सा टाइम सेव कर लेते, और वही सेव किया हुआ टाइम हमारा रिवॉर्ड होता। लेकिन अगर कुछ बुरा हो जाता तो हमारी जान भी जा सकती थी, तो वो हमारे इस फैसले की वजह से लॉस हो सकता था। मतलब जब आप रिस्क लेते हो तो आपके फैसले से कुछ अच्छा भी हो सकता है या बुरा भी हो सकता है। हमारे रिस्क लेने के फैसले का नतीजा हमको एडवांस में पता नहीं, हमें पता नहीं, इसलिए वो रिस्क है। इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप बाजार में घूम रहे हो और आपको एक वाटरमेलन खरीदना है, यानी तरबूज, लेकिन आपको पता नहीं कि ये अच्छी क्वालिटी का है या नहीं, अंदर से लाल होगा या व्हाइट। तो अगर आप इसे ऐसे ही खरीद लोगे और अपने घर लेके आ जाओ तो आपने रिस्क लिया, क्योंकि आपको पता नहीं ये कैसा होगा। लेकिन अगर आप इसे दुकान वाले के पास ही कट करवा के चेक कर लो तो आपका रिस्क ऑटोमेटिकली खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपको पता चल गया। तो दोस्तों, अगर आपने इन दोनों एग्जांपल्स पे ध्यान दिया तो हमें यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने मिलती है, जो हमें अपनी पूरी लाइफ में काम आएगी। वो ये कि रिस्क का मतलब होता है अनसर्टेनिटी, मतलब आपको पता नहीं। क्योंकि अगर आपको किसी इवेंट का नतीजा पता है, यानी उस इवेंट का आउटकम
तो फिर आप उस हिसाब से अपने एक्शंस लोगे। जैसे अगर आपको पता है कि कोई कंपनी खराब है या फिर मार्केट क्रैश होने ही वाला है जिसकी वजह से स्टॉक के प्राइस गिरने वाले हैं, तो फिर आप स्टॉक्स को खरीदोगे नहीं। अगर खरीदा है तो आप उसे बेच दोगे। फिर उसमें रिस्क या कोई लॉस का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। आप स्टॉक को शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो जिसमें हम गिरते हुए स्टॉक से पैसा कमाते हैं, या फिर आप मार्केट क्रैश होने से पहले सोना खरीद सकते हो क्योंकि आपको उस इवेंट का नतीजा पता है। तो दोस्तों, फाइनेंस की दुनिया में हो सकता है कि वही बुरा इवेंट किसी और के लिए बुरा था लेकिन आपके लिए अच्छा और प्रॉफिटेबल हो जाए। तो किसी स्टॉक का गिर जाना या कोई बुरा इवेंट हो जाना रिस्क नहीं होता है, वो सिर्फ एक पॉसिबल आउटकम है, उस घटना का सिर्फ एक नतीजा। आपको वो आउटकम पहले से पता नहीं था या आपने जानने की कोशिश नहीं करी या आप पता नहीं लगा पाए, वो एक्चुअली में रिस्क होता है। तो अगर आप थोड़ा गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि हम अपनी लाइफ में रोज रिस्क लेते हैं। जब आप रोड क्रॉस करते हो, जब आप ड्राइव करके ऑफिस से घर जाते हो, जब आप कोई छोटे मोटे बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करते हो, इनफैक्ट जब आप घर से बाहर निकलते हो, तब भी हम एक टाइप का रिस्क ले रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं कब क्या हो जाए। लेकिन हम इन सब चीजों के बारे में इतना डरते नहीं है और ना ही इतना सोचते, क्योंकि हमने कुछ आदतें अपने अंदर डाल ली है जिसकी वजह से हम ये डेली रिस्क मैनेज कर लेते। कुछ आदतें हम खुद ठोकर खाकर सीखते और कुछ आदतें हमारे पेरेंट्स हमें पहले से ही सिखा देते कि बेटा ध्यान से ट्रेन में चढ़ना, अगर ज्यादा भीड़ होगी तो छोड़ देना। और फिर कुछ टाइम बाद हमारा डर भी अपने आप निकल जाता है। उसी तरह स्टॉक इन्वेस्टिंग में भी हम कुछ आदतें अपने अंदर डाल सकते हैं जिससे हम अपने इन्वेस्टिंग के रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, और फिर कुछ टाइम बाद आपका डर भी अपने आप निकल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस रिस्क का थोड़ा आइडिया मिल गया होगा और ये पता चल गया होगा कि रिस्क का मतलब डेंजर या लॉस नहीं होता है, वो सिर्फ उसका एक नेगेटिव आउटकम होता है। और मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई आदमी पूरा दिन घर में ही रहेगा ये बोल के कि बाहर तो जान का खतरा है, तो फिर हम उसे रिस्क अवॉइडेंस कहेंगे, क्योंकि वो रिस्क से पूरी तरह दूर होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उससे वो आदमी और कमजोर होता जाएगा और उसका डर और बढ़ता जाएगा। तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। दोस्तों, आप लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये तो जरूर सोचा होगा कि काश हमारा भी एक बिजनेस होता और हम भी एक बिजनेसमैन होते, क्योंकि नौकरी करना किसे पसंद है, रोज सुबह उठ के ड्यूटी पे जाके अपने बॉस के ऑर्डर्स सुनना किसे पसंद है। लेकिन एक बिजनेस शुरू करने के लिए हम सबको पता है कि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपना जॉब छोड़ना पड़ता है, खुद के जेब से पैसा लगाना पड़ता है, हमें एक अच्छा आइडिया चाहिए, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट और अप्रूवल चाहिए, फिर दिन भर उस नए आइडिया पे मेहनत करने के लिए उतना मोटिवेशन। और जब कोई बिजनेस नया होता है तो उसमें सबसे ज्यादा रिस्क होता है। मतलब हमें पता नहीं कि वो बिजनेस सक्सेसफुली चलेगा भी या नहीं, और अगर चलेगा तो कितने साल चलेगा। तो इसीलिए इस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा बाजार है, इनफैक्ट ये बाजार नहीं, एक ऑक्शन मार्केट है, यानी यहाँ पे नीलामी होती है कंपनीज की। स्टॉक मार्केट के जरिए किसी कंपनी के साइलेंट पार्टनर बन सकते हो और जितना प्रॉफिट उस कंपनी के ओनर्स कमाएंगे आप भी उतना कमा सकते हो अपनी ओनरशिप स्टेक के हिसाब से, मतलब जितने शेयर्स आपके पास है उसके हिसाब से। अब कुछ लोग कहेंगे कि वो अच्छी कंपनीज ढूंढे कैसे, और ये भी एक वैलिड क्वेश्चन है क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में 5000 से भी ज्यादा कंपनीज है। तो हमारे पास इसका भी एक बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन है। अगर आप एकदम बिगिनर हो स्टॉक मार्केट में, आप सिर्फ इंडेक्स म्यूचुअल फंड खरीद लो और उसमें SIP सेट कर लो और उसके बाद अपनी नॉलेज इंप्रूव करते रहो। वो इसलिए क्योंकि जब आप कोई इंडेक्स खरीदते हो तो आप इंडिया के इतिहास की सबसे सक्सेसफुल 50 कंपनीज, जो पूरे इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल कंपनी है, उसमें इन्वेस्ट कर लेते हो। और एक छोटे से अमाउंट से, जैसे 500 रुपए से, इतनी सारी कंपनीज के एक साथ मालिक बनते हो। अब दोस्तों, हो सकता है कि बहुत लोगों को फिर भी थोड़ा डर हो, क्योंकि हम न्यूज में देखते हैं कि कैसे मार्केट क्रैश होते रहते हैं और लोगों के पैसे डूबते रहते हैं, और जब मार्केट क्रैश होता है तो उसे सारे न्यूज चैनल में दिखाया जाता है। लेकिन जब सेंसेक्स धीरे धीरे करके रिकवर करता है तो वो सब जगह न्यूज में दिखाया नहीं जाता है, क्योंकि वो धीरे धीरे होता है। जैसे आप देख सकते हो, हर एक क्रैश के बाद मार्केट रिकवर होता है, क्योंकि हर शाम के बाद एक सुबह होती है। अगर आप ये सोचते हो कि मार्केट क्रैश के बाद रिकवर होगा ही नहीं, तो मेरे हिसाब से ये ऐसा हो गया जैसे कोई 25 साल का जवान लड़का रात को ये सोचकर सोता है कि वो सुबह उठेगा ही नहीं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए मैं सिर्फ इतना बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में ये ग्राफ मेरे हिसाब से ऊपर ही जाना चाहिए, क्योंकि आज की जनरेशन पुरानी जनरेशन के मुकाबले ज्यादा कमाती भी है और ज्यादा खर्चा भी करती है। इसके मल्टीपल रीजंस होते हैं, जैसे महंगाई बढ़ गई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बढ़ गया, वगैरह वगैरह। और इंडिया पूरे दुनिया की सबसे यंग कंट्रीज में से एक है। मतलब ये कि इंडिया की आधी पॉपुलेशन 25 साल से भी कम उम्र की है और 2/3 पॉपुलेशन यानी हर 3 में से 2 लोग 35 साल से भी कम उम्र के हैं, जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि इंडिया की ग्रोथ यानी एक्चुअल अर्निंग और स्पेंडिंग पोटेंशियल फ्यूचर में। अब दोस्तों, फाइनली हम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का रिस्क और रिवॉर्ड कंपेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे इस सवाल का जवाब देना। क्या दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी है जो गारंटीड बोल सकता है कि स्टॉक मार्केट अगले 1 मिनट में ऊपर जाएगा या नीचे? चलो इस टाइम को थोड़ा बढ़ा देते हैं। क्या कोई भी ये बोल सकता है 100% गारंटी के साथ कि कल मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर, या फिर 1 महीने बाद मार्केट कहाँ जाएगा, या फिर 1 साल बाद? दोस्तों, इसका आंसर है नो।
क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट कहाँ जाएगा, लोग कैसा बिहेव करेंगे, कोविड-19 जैसा कोई नया वायरस दुनिया में आएगा जिसकी वजह से लोग डर के अपने स्टॉक्स वापस बेचने लगेंगे, या फिर कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ये सब चीज कोई भी गारंटी के साथ नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए जैसे कुछ महीने या कुछ साल के लिए इन्वेस्ट करना रिस्की है, क्योंकि अब हमें पता है कि रिस्क होता क्या है और हमें ये नहीं पता कि शॉर्ट टर्म में मार्केट कहाँ जाएगा। तो अगर आपको कोई भी गारंटी दे दे कि आपका 21 दिन में पैसा डबल हो सकता है या फिर आपको हर रोज ट्रेडिंग से इतना इतना प्रॉफिट मिल सकता है, तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म सोचते तो लंबे समय में मार्केट हमेशा ऊपर ही जाना चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे देखा। तो अगर आप 1 या 2 महीने की जगह पे 5 या 7 साल का प्रेडिक्शन करो तो ज्यादा चांसेस है कि सेंसेक्स आज जितने पॉइंट पे है वो उससे ऊपर ही जाएगा। फिर चाहे बीच में एक मार्केट क्रैश भी क्यों ना आ जाए, मार्केट रिकवर भी कर लेते जैसा हमने यहाँ पे देखा। और अगर आप इस टाइम फ्रेम को थोड़ा और लंबा कर दो, जैसे 10 या 15 साल, तो फिर और भी बढ़िया, क्योंकि सेंसेक्स ने पास्ट में कोई भी 10 साल के पीरियड में लॉस दिया ही नहीं है, जो आप इस चार्ट में देख सकते हो। और ये तो वन टाइम लमसम इन्वेस्टमेंट का डेटा है, वो भी साधारण से इंडेक्स फंड का, जिसमें डिविडेंड्स भी इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप SIP करोगे तो ये और भी कम रिस्की होना चाहिए, और इसको भी हम आने वाली वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फिर जब आप कुछ आदतें अपने अंदर डालते हो, जैसे इमरजेंसी के लिए आप एक्स्ट्रा पैसे अलग रखते हो और अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करते हो, और तब कोई मार्केट क्रैश होता है जिसमें लोग डर के अपने स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड बेचने लगते हैं, जैसे लास्ट ईयर मार्च में हुआ था, तो एकेडमिक फाइनेंस की दुनिया में इसको हम मार्केट रिस्क बोलते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपको वही टाइम पे पैसों की जरूरत पड़ जाए, लेकिन जब आपने अपने लिए इमरजेंसी फंड रखा है और आपको अपने इन्वेस्टेड पैसों की जरूरत नहीं है और आपका माइंडसेट इन्वेस्टिंग का है, तो मार्केट रिस्क आपके लिए बुरा नहीं होगा। इनफैक्ट आप वो टाइम पे ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो और उस मार्केट रिस्क का फायदा उठा सकते हो। तो इसी तरह जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हो तो आप एक नहीं बल्कि 2 तरीके से फायदा उठाते हो। सबसे पहला, आप इस मार्केट रिस्क से अपने आप को बचा देते हो और उसका फायदा उठा सकते हो, और दूसरा, आप कंपाउंडिंग को यूज करोगे। और अगर मैं डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग की बात करूं, तो जब आप किसी कंपनी की अच्छे से रिसर्च करते हो और आप कॉन्फिडेंट होते हो कि ये कंपनी बहुत ही बढ़िया है और ये फ्यूचर में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाली है, तो फिर आपका रिस्क अपने आप बहुत कम हो जाता है। और अगर आप ऐसी सॉलिड कंपनीज का पोर्टफोलियो क्रिएट कर दो और एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दो, तो फिर और भी बढ़िया। अब दोस्तों, नो डाउट ये बोलना आसान है और इस पूरे प्रोसेस में सबसे मुश्किल पार्ट माइंडसेट का होता है। इसीलिए जब आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी ज्यादा नॉलेज ऑटोमेटिकली रिस्क को कम कर रही है। वही स्टॉक किसी और आदमी के लिए रिस्की हो सकता है क्योंकि उसको खुद को पता नहीं कि उसने क्या खरीद लिया है, और जब थोड़ा सा मार्केट गिरता है तो वो उसे डर के मारे बेच देता है। तो दोस्तों, फाइनली मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि जब आप अपना कीमती टाइम देके मेहनत करके पैसा कमाते हो और फिर उसको ऐसी जगह रखते हो जहां वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता, मतलब जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है सिर्फ उतनी तेजी से आपका पैसा ग्रो नहीं हो पा रहा है, तो फिर ये कितनी सैड बात हो गई। ये तो ऐसा हो गया जैसे आपने बहुत मेहनत करके एक कंपनी स्टार्ट की और फिर आपने उसमें बहुत सारे लोगों को नौकरी दी, फिर उनसे काम कराने के बदले आप खुद और ज्यादा मेहनत करने लगे और आपने उन सारे एम्प्लॉयज को लंबी छुट्टी दे दी, और फिर अपने बुढ़ापे में जब आपको उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है तो वो एम्प्लॉयज एकदम आलसी और कमजोर हो चुके हैं। तो इसमें गलती किसकी है? इसीलिए आपको लाइफ में रिस्क मैनेज करना आना चाहिए, मीनिंगफुल रिस्क लेना आना चाहिए, उसे अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क लाइफ में रिस्क नहीं लेना होता है। और जरूरी नहीं कि आपको ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत है, आप कम रिस्क लेके भी ज्यादा रिवॉर्ड कमा सकते हो। एकेडमिक फाइनेंस कहती है कि आपको ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा रिस्क लेना ही पड़ेगा, लेकिन ये एक फालतू डेफिनेशन है। इस पे भी हम एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। और लोग कहते हैं कि इक्विटी इन्वेस्टिंग सबके लिए नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा नॉलेज, पैसा और टाइम चाहिए। लेकिन पर्सनली मेरा ओपिनियन यही है कि स्टॉक इन्वेस्टिंग सबके लिए है और होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई आदमी बहुत बीमार और कमजोर होता है तो हम सब उससे यही कहेंगे कि वो अपनी हेल्थ का ध्यान दे और हेल्दी बने। उसी तरह अगर कोई फाइनेंशियली वीक है और पुअर है तो मैं उससे यही कहूंगा कि वो इस गेम ऑफ मनी को सीखे और अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करे, क्योंकि आज की तारीख में हमें अमीर बनने के लिए और एक हैप्पी और कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए फिजिकल से ज्यादा मेंटल पावर चाहिए। और यहाँ पे मैंने कहा था कि जब कोई नई कंपनी शुरू करता है तो उसे बहुत रिस्क लेना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कंपनी चालू नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है और उसे एग्जीक्यूट करने की ताकत है तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन अगर आप वो नहीं कर सकते तो कम से कम आप ये कर सकते हो कि एग्जिस्टिंग सक्सेसफुल कंपनीज के ओनर बन जाओ। और सच कहूं तो ये हिस्ट्री का सबसे बेस्ट और आसान टाइम है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का, और स्टॉक मार्केट हमें यही मौका देता है। और जिन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसा गंवाया है उन्हें खुद को पता है कि वो उनकी लालच थी, यानी कम टाइम में ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में, और उनकी लैक ऑफ नॉलेज। तो दोस्तों, आप लोग मुझे बताना नीचे कमेंट करके कि जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको क्या लगता है, आपका कैपिटल लॉस होने का रिस्क कितना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से ये पता चल गया होगा कि लोग स्टॉक मार्केट से इतना डरते क्यों है, स्टॉक मार्केट होता क्या है, रिस्क का मतलब ये होता है, ये नहीं।
और ये म्यूचुअल फंड में मार्केट रिस्क क्या होता है। दोस्तों ये चैनल मैंने इसीलिए स्टार्ट किया है ताकि आप लोगों को नॉलेज, मोटिवेशन और डायरेक्शन मिल सके, क्योंकि इन्वेस्टिंग के साथ एक राइट माइंडसेट भी चाहिए होता है। तो दोस्तों